बेलपत्र का पौधा माता पार्वती जी के द्वारा प्रकट किया गया। बेलपत्र के वृक्ष की गणना करी गई। बेलपत्र के वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें मां गौरी का स्थान होता है। बेलपत्र की जड़ में महागौरी है, बेलपत्र के तने में माहेश्वरी है, बेलपत्र के शाखाओं में दक्षिणायनी माता है, बेलपत्र की पत्ती में मां पार्वती है, बेलपत्र के फल में मां कात्यायनी है और बेलपत्र के उस सुंदर आनंदमय फूल में, उस फूल के अंदर मां गौरी विराजमान है। ऐसा पूरा बेलपत्र के वृक्ष की गणना करी गई। चाहे शाखा हो, जड़ हो। बेलपत्र के पूजन का कितना एक पत्र आया है, फल क्या? बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर एक लोटा जल आप भाव रखकर हृदय से शिव जी को समर्पित कर रहे हो तो शिव उसको स्वीकार कर, शिव उसको स्वीकार। शंकर उसे कोई साधारण नहीं है बेलपत्र का पौधा। बेलपत्र का वृक्ष, एक बहुत सुंदर कथा आती है शिव महापुराण। जब आप लोग ओमकारेश्वर की कथा को सुने थे तो हमने वहां पर भी कहा था कि अगर जमीन पर पड़ी हुई एक बेलपत्र अगर आपको दिख जाए तो उसको उठाकर कहीं विसर्जन में डाल दो, पर उसको पांव के नीचे मत बांध दो। वो बेलपत्र का केवल पत्ता नहीं है, उसमें मेरा महागौरी, आद्य शक्ति, 64 योगनिया, मेरा शिव और शक्ति उस बेलपत्र के पत्ते में सदा विराजमान रहे, सदा। आप उसको जितना हृदय से पूजोगे, भारत की सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारत का एक आनंद सुख है ये कि हमारे यहाँ पौधों की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ नदियों की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ पशुओं की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ पक्षियों की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ तलातल, रसातल, पाषाण की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ जल की भी पूजन होती है तो थल की भी पूजन होती है। शिव तत्व इसलिए शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। यदि मन में बहुत बड़ा कोई कहते हैं एक 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर के मंत्र का 108 बार जाप करने से प्राप्त हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का
संभव। आठ साल के बाद बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे बैठकर यदि कोई अनुष्ठान, कोई तप, कोई साधना, कोई व्रत, कोई उपास किया जाए, उसका 1000 लाख गुना फल है। आप सभी ने एक कथा सुनी होगी कि एक बकरी ने बेलपत्र के पत्ते को खा लिया था और सिंह ने उस गांव में जंगल में रात्रि के समय पर आक्रमण कर कर उस बकरी का शिकार कर लिया। और आखिरी में जब बकरी मर गई, शेर का भी अंत समय आ गया। जब उसके प्राण छूटे तो देवलोक में जब वो गया तो आखिरी में दोनों को, बकरी को भी और उस सिंह को भी, पृथ्वी पर दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ा। वो शंकर के धाम में चला गया। शिव शिव की एक अविरल भक्ति। हम तो कई बार कथा में कहते हैं, आपके पास में अगर कुछ भी नहीं है, आप शंकर जी के मंदिर पे गए हो, एक बेलपत्र अगर आपको शिव जी के मंदिर में चढ़ी हुई भी मिल जाए, उसको उठा लो और उस बेलपत्र को धोकर वापिस भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भगवान शंकर को फिर पुनः चढ़ा दो। वापिस उसी बेलपत्र को फिर चढ़ा। और कई बार त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरे देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए अगर मंदिर में तुम्हें बेलपत्र मिले भी ना, तो अपने हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श भगवान शंकर को कर लीजिए और शिव के नाम का उच्चारण कर लीजिए। शिव उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेते हैं। भाव, एक स्वच्छ भाव, निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान शंकर को अगर आप भाव से रिझा रहे हैं, निर्मल भाव दे रहे हैं, शिव उसको भी स्वीकार कर। मेरे ओघड़दानी कभी भी आपसे कोई वस्तु की चाह नहीं। कथा देखिएगा जरा, शिव महापुराण की कथा में एक शब्द आता है कि ब्रह्मदेव भगवान नारायण के सामने जाकर कहते हैं कि मैं शिव को नहीं स्मरण करता। मैं नहीं जानता कौन शिव, कौन सृष्टि के रचना करता। ब्रह्मा जी ने तो अपने मन में विचार कर लिया कि सृष्टि का रचना करता केवल मैं हूं, केवल मैं। और ये मैं और मेरा का जो संबोधन है, ये अहम का संबोधन। महाराज, हाथ की लकीरें भले आपके हाथ की मुट्ठी में
बंद हो। हाथ की लकीरें भले आपके हाथ की मुट्ठी में बंद हो, पर मुट्ठी में ये लकीरें बंद कर सकते हो पर काबू नहीं कर सकते। आपके हाथ की लकीरों में जो लिखा है वो काबू में तो केवल एक देव अधिदेव महादेव ही कर सकता है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। कोई कौन करेगा? हमारे मन में भी यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि घर में चला रहा हूँ, परिवार में चला रहा हूँ, कुटुंब में चला रहा हूँ, सब काम मैं कर रहा हूँ। और सत्यता देखी जाए, अगर ये शरीर से श्वास चली जाए तो चलाने वाला तो कोई और है। हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं जो चलाते हुए दिख रहे हैं। बाकी के हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम केवल एक निमित्त हैं, आप केवल निमित्त हैं। करने वाला तो वो है जो कर रहा है। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। एक बड़ा सारा पर्वत था, उसको घुमाया, अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया, शिवलिंग की आकृति का। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि यह कौन है। भगवान नारायण ने कहा यही शिव है। एक प्रतीक चिन्ह। एक शिवलिंग की आकृति देखकर ब्रह्मा जी ने कहा ये शंकर है, ये शिव है। हाँ, यही शंकर, यही शिव है, यही शंकर, यही। प्रणाम करो बाबा को, प्रणाम करो जल्दी से, प्रणाम प्रणाम करो। 17 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा। 18 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हो काबिल तेरा पार के
सरेआम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, क्या इस शिवलिंग ने सृष्टि की रचना करी है? हाँ, इसी शिवलिंग ने सृष्टि की रचना करी है। यही सृष्टि की रचना करने वाला शिवलिंग है। ठीक है, इस शिवलिंग का चरण कहाँ है और शीश कहाँ है? वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में एक छोटा सा शिवलिंग गले के अंदर चांदी की डिब्बी में रखा रहता है। किसी वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के किसी भी एक शिव भक्त से आप पूछें कि आपके गले में जो ये शिवलिंग रखा हुआ है, आपके गले में जो ये शिवलिंग डला हुआ है, ये क्या देता है आपको? क्या प्रदान करता? तो वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के प्रत्येक माताएं, बच्चे, पुरुष आपको कहेंगे, हमारे गले में हमारे गुरु ने जो ये शिवलिंग दिया है, ये शिवलिंग हमें कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में तकलीफों से लड़ने का एक बल प्रदान करता है और अपनी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब जिसने जाना शिवलिंग की महत्वता को, वो जान गया। स्वयं ब्रह्मा जी शिवलिंग की महत्वता को नहीं जान पाए, सामने खड़े होकर कहते हैं, इसका चरण कहाँ है, इसका शीश कहाँ है, जरा बता, इस शिवलिंग का चरण कहाँ और शीश कहाँ? आप में भी कई वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के, मुझे उम्मीद है कि शिव भक्त यहाँ बैठे होंगे। हमारा विश्वास कहता है, क्योंकि शिव की कथा चल रही है तो ऐसा भाव है कि यहाँ बैठे हो। कितने लोग बैठे हैं वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के? हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे लोग बैठे होंगे। तो ये मेरा जो प्रणाम आपको। शिव तत्व जहां पर है बेटे, शिव तत्व ब्रह्मा जी नहीं जान पा रहे कि भगवान शंकर के शिवलिंग में है क्या, शिवलिंग में है क्या, आखिर ब्रह्मदेव को नहीं मालूम पड़ पाया। तब आखिरी में स्वयं भगवान नारायण से ब्रह्मदेव ने कहा, इस शिवलिंग का चरण कहाँ है? डीले कम करो। इस शिवलिंग का चरण कहाँ है? इस शिवलिंग का शीश कहाँ है? वो तो मालूम पड़े कम से कम, कहाँ है? भगवान नारायण ने कहा, शिवलिंग के चरण को और शीश को देखने की जिद ब्रह्मा जी मत करिए। शंकर भगवान के शिवलिंग में, भगवान शंकर के शिवलिंग में आप जहां बैठकर उसको भजते हो, वहीं पर चरण का दर्शन हो जाता है, और जहां बैठकर पुकारते हो वहीं शीश का दर्शन हो जाता है। अब इसमें ये नहीं जपा जाता कि भगवान शंकर को रिझाने के लिए हमको इधर मुंह करना पड़ेगा, हमको उधर मुंह करना पड़ेगा, हमको इधर चेहरा करना पड़ेगा, हमको उधर चेहरा करना पड़ेगा। शंकर भगवान की भक्ति करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, जहां जैसे जब चाहे शिव जी को कहीं पर भी बैठकर बस पुकार ले, शंकर भगवान उसका दुख हरने के लिए उस जगह पर आकर खड़े हो जाए। सब कुछ उसी का। सोमवार तेरा है, मंगलवार तेरा है, लो संभालो भोले जी परिवार तेरा है।
सोमवार तेरा है, मंगलवार तेरा है, लो संभालो भोले जी परिवार तेरा है। हम ये ना कहें शिव जी का वार कौन सा, किसी ने कहा सोमवार, देवी जी का वार कौन सा, शुक्रवार, किसी ने कहा गुरु का वार कौन सा, गुरुवार, किसी ने कहा सूर्य का वार कौन सा, रविवार, किसी ने कहा गणेश जी का वार कौन सा, बुधवार, किसी ने कहा शनि का वार कौन सा, तो कहा शनिवार। हमने केवल देवताओं को वारों में बांट दिया, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का केवल एक वार नहीं है। शंकर भगवान तो नित्य प्रति तुम जिस दिन पुकारना चाहो, जिस वार को पुकारना चाहो, चाहे वार में पुकारो चाहे परिवार में पुकारो, शंकर भगवान हर वार को तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो सकता है। शिव का भक्त के लिए कोई वार की मूलता नहीं है। अरे कितना सुंदर कहा, शंकर भगवान ये नहीं देखते कि मुझे सोमवार के दिन ही मंदिर से बाहर निकलना है। शिव जी तो शिव जी हैं, शंकर तो शंकर हैं, करुणा सागर तो करुणा सागर, मेरा वो घरदानी तो नित्य प्रति अपने शिवालय से, नित्य प्रति अपने मंदिर से, नित्य प्रति अपने शिवालय से मेरा वो घरदानी बाहर निकलता, नित्य प्रति। आप तो हर पल उसको स्मरण करिए। उसके बिना कुछ ठीक नहीं।